है जिससे लोगों को लगे कि ये सिर्फ वोटों के लिए ही काम नहीं कर रही है, स्वार्थ के लिए काम नहीं करती है। निस्वार्थ भाव से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता काम करता रहता है। उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो नगरोटा में अब जीतने जा रही है और नगरोटा विधानसभा में काफ़ी विकास हुआ है। हर गांव में, कभी मेरे साथ अगर बैठेंगे तो हम बताएंगे कि 2002 में इस नगरोटा विधानसभा का नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने क्या हाल करके रखा था। उसके बाद हमने गांव गांव तक रोड भी पहुंचाई, हमने ब्रिज भी बनवाए, हमने हैंडपंप भी लगवाए, हमने पानी की स्कीमें भी चलवाई और हमने स्कूल भी नए खोले, नए स्कूलों को अपग्रेड भी किया और लोगों को वो सारी सुविधाएं दी जिसके वो हकदार थे। इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि नगरोटा विधानसभा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। दिव्यानी रैना जो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट है वही जीतेगी और भारी मतों से जीतेगी। उमर दुल्ला जी की बात करें, कल गुस्से में नजर आई, माइक क्या बंद हुआ, वो वहां से स्टेज छोड़ के चले गए। वो उनका अंदरूनी मामला है, उनको गुस्सा माइक पर नहीं आया, उनको गुस्सा जो है वो जनता पर आ रहा था कि उनको लग रहा था कि ये सीट भी नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो खो चुकी है। ना वहाँ पर ज़्यादा जनता थी और ना ही वहाँ पर कोई ऐसा माहौल उनको नजर आया, तो गुस्से में वो मुझे लग रहा पहले से ही थे, बहाना आ गया माइक का। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो भी अपनी बात रख रहे हैं, हम भी अपनी बात रखेंगे, लेकिन नगरोटा विधानसभा जो है वो भारतीय जनता पार्टी डिप्टी सीएम सुनील चौधरी जी का कहना है कि देखिए एक लीडर ने कहा कि हम वंदे मातरम को नहीं मानते, हम इसको मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। पूरा देश एकजुट होकर वंदे मातरम के बैनर तले जो है वो आगे बढ़ रहा है और आज़ादी की लड़ाई भी वंदे मातरम के बैनर तले ही लड़ी गई थी, इसलिए इस पर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। वंदे मातरम वो मंत्र है जो देश के प्रति एक समर्पण भावना से काम करने की प्रेरणा देता है। डिप्टी सीएम सुनील चौधरी जी ने कहा कहीं हमारा माइक बंद करने के पीछे भी कहीं भाजपा की साजिश तो नहीं। चलो उनको हर जगह साजिश ही नजर आएगी। जब ये भारतीय जनता पार्टी हद तक जीत जाएगी, काफी मतों से जीत जाएगी, फिर शायद ये भी कहना शुरू करें कि भाई जहां भी वोट चोरी हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी काम के आधार पर और विचारधारा के आधार पर जीतने जा रही है। नगरोटा के अलग-अलग गांव में गए, सांसद आदर्श गांव के तहत आपने गांव मतवार को अडॉप्ट किया हुआ है, पर वहां के लोगों का कहना है कि यहाँ पे ना सड़कें पहुंची हैं, ना काम हुए हैं, वहाँ पे जो हेल्थ सेंटर है वहाँ पे एम्बुलेंस तक नहीं है। ऐसा है, जब आप मेरे साथ चलेंगे तो हम बताएंगे आपको कि वहाँ पर रोड जो थी ना वो सिर्फ मतवार जो है अपना देवस्थान वहाँ तक थी। हमने उस रोड को मतवार के एंड तक पहुँचाया, फिर वहाँ से आगे कल्यार है गाँव, वहाँ तक पहुँचाया और कल्यार से फिर हमने राबता तक पहुँचाया, वहाँ पर पानी पहुँचाया, वहाँ के स्कूल को अपग्रेड किया, वहाँ की और जितनी भी समस्याएं थी वो भी हल। मैं ये मानता हूँ कि ऐसा विकास कहीं नहीं होता कि भाई सारा विकास हो गया। ये विकास एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, इसलिए लोगों की डिमांड जो है वो बढ़ती जाएगी और बढ़नी भी चाहिए। हम उसको भी पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे।